कई सारी बार ऐसे होता है ना कि हम अपने आप को ना बिल्कुल ब्रेक नहीं देते हैं। हम काम करते जाते हैं अपने बच्चे के साथ करते जाते हैं और जो कि ज़रूरी है। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि हम इतना थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं, बिल्कुल ब्रेक नहीं ले रहे हैं। ब्रेक लेने पे भी गिल्ट महसूस होता है। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो। बिल्कुल भी ना जैसे थोड़ी-सी भी हिम्मत नहीं बचती है कि या मन नहीं होता या इच्छा ही नहीं होती है कि कुछ करना है अपने बच्चे के लिए। क्योंकि आपके पास अगर है ही नहीं, आप रिचार्ज ही नहीं करोगे तो आप अपने बच्चे को कहाँ से हेल्प कर पाओगे? ऐसे वक़्त पर या तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं अपने घर के लोगों पर या काम करना बंद कर देते हैं। तो मैंने एक सेशन किया था अंजलि के साथ जो कि एक पेरेंट हैं और उनके साथ टैपिंग किया है, ईएफटी टैपिंग किया है, डिस्कशन किया था कि क्यों अटक रहे हैं? बच्चे के साथ काम करने की जो इच्छा खत्म हो जाती है, वो क्यों हो रही है? मैं थैंकफुल अंजलि के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे ये सेशन जो रिकॉर्ड किया हुआ है, ये आप लोगों के साथ शेयर करने की इजाज़त दी है। जब हम ईएफटी टैपिंग करते हैं ना, तो एक चीज़ होती है जिसको हम बोरोइंग बेनिफिट्स कहते हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है कि जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, है ना? और अगर अंजलि बोल रही है कि मेरा मन नहीं हो रहा है बच्चे के साथ काम करने का, कई बार हम खुद भी उस इमोशन को, उस भावना को, उस इमोशन को महसूस कर रहे होते हैं। और जब कोई दूसरा बंदा बोलता है अच्छा मुझे ऐसा फ़ील होता है तो एक पहली बात ऐसा लगता है कि अच्छा मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसा महसूस कर रही हूँ, और भी लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं। और दूसरी बात जब हम उनके सॉल्यूशंस पे या उनके डिस्कशंस को सुनते हैं तो काफ़ी सारे उनके जो पॉइंट्स होते हैं जिनके साथ हम रिलेट कर पाते हैं, और जब हम उनके सॉल्यूशन सुनते हैं तो हम अपने आप को भी वो सॉल्यूशंस दे पाते हैं। सो इसको हम बोरोइंग बेनिफिट्स कहते हैं। तो अभी आप जब ये मेरा सेशन देखोगे अंजलि के साथ, तो मेरे को ना आप चाहिए कि आप ना महसूस करिए, अगर मैं अंजलि को बोल रही हूँ कि आप कहाँ पर इसको फ़ील कर रहे हो, तो आप भी चेक करो अपनी बॉडी में कहाँ पे फ़ील कर रहे हो। अगर मैं उनको बोल रही हूँ आप ब्रेक लो, तो आप चेक करो क्या आप ब्रेक ले रहे हो क्या? अगर मैं बोल रही हूँ कि आप खुद के लिए टाइम दो, तो आप चेक करो आप खुद के लिए टाइम दे रहे हो क्या? क्योंकि क्या है ना देखो, जब मुश्किल है ऑटिज़्म अगर डायग्नोसिस है, मुश्किल क्यों है? क्योंकि हर बच्चा बहुत अलग है। हर बच्चा लाइक ऐसा नहीं है कि 6 महीना काम कर दो और ठीक हो जाए। हर बच्चा अलग टाइम लगाता है। कुछ बच्चे हैं जो साल लगाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो 6, 7, 8 साल लगाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो इतने ज़्यादा उनमें चैलेंजेज़ और डिफ़िकल्टीज़ हैं कि आपको ज़िंदगी भर शायद काम करना पड़े। तो मुझे नहीं पता कि आपका बच्चा किस लेवल पर है, लेकिन अगर मुझे ज़िंदगी भर काम करना है, तो मुझे ब्रेक्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मालूम है मैं ना बीच में ना एक ट्रैक था, मुझे ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं ना एक ट्रैक पे गई थी, कश्मीर के आस-पास कहीं पे तो गई थी, और वहाँ पर जनरली सब बात करते हैं ना कि तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। किन किन बच्चों के साथ काम करते हो? मैंने बोला जिन बच्चों को ऑटिज़्म होता है ना उनके साथ काम करते हैं। फिर आप उसमें क्या करते हो? एंड आई वाज़ लाइक नो रीना, कॉन्शियसली मैंने अपने आप को बोला था कि ऑटिज़्म, सेंसरी इंटीग्रेशन, रिफ्लेक्सेस, बिहेवियर्स, इमोशंस, इन चीज़ों के बारे में मैंने कुछ भी बात नहीं करनी है। वो ट्रैक मेरे लिए मेरा ब्रेक था। कई सारी बार हम अपने आप को ब्रेक देते हैं, तब तो मुझे ऐसा भी लग रहा था एक पॉइंट कि इनको छुपा दो, मत बोलो कि मैं कौन हूँ। बोल दे रीना घर पे रहती है, बट आई वाज़ लाइक नो। फिर मैंने उनको क्लियरली कहा कि ये ट्रैक मेरे लिए ब्रेक है, क्योंकि दिन भर मैं सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करती हूँ और मेरे ब्रेन को ब्रेक चाहिए होता है। यू नो कॉन्स्टेंटली हर एक पेरेंट मुझे पूछ रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, और मैं एन्जॉय करती हूँ। आई लव इट। जो आप लोग मेरे को सुन रहे हो, आई लव इट कि मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है जो मैं कर रही हूँ। ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है। खुशी मेरा ब्रेन चाइल्ड है। लेकिन मुझे ब्रेक चाहिए। क्यों ब्रेक चाहिए? ताकि मैं अपने आप को रिचार्ज कर सकूँ। तो उस ट्रैक में मैंने ये सोच के रखा था कि मैंने बोल दिया था कि इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करो, कुछ भी और बात कर लो मुझसे, सब चलेगा, बट वो नहीं बात करनी है। और मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ कि कई बार जब आप किसी पेरेंट को मिल रहे हो, दूसरे पेरेंट से बात कर रहे हो या आप अपने आप को ब्रेक भी दे रहे हो, तो ज़्यादातर पेरेंट एक-दूसरे से बात करते हैं, अच्छा तुम्हारे बच्चे को ये डिफ़िकल्टी थी, कब थेरेपी स्टार्ट की? अच्छा ये हुआ। तो आपने अपने आप को ब्रेक तो दिया है, लेकिन उस ब्रेक में आप वो ही डिस्कस कर रहे हो, जो आप अदरवाइज़ घर पर डिस्कस करते हो।
तो कोशिश करो कि अपने आप को ब्रेक दो, ना ना कि जस्ट एक, जैसे मैं ये रूम से निकल कर एक बाहर जाकर बैठ गई हूँ और कुछ और डिस्कशन कर रही हूँ, बट मतलब जगह बदलनी नहीं है, सिर्फ अंदर जो टॉपिक डिस्कशन का है उसको भी अगर आप बदल सको। इसलिए नहीं कि आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, इसलिए क्योंकि जब आप अपने आप को ब्रेक दोगे और आप वापस आओगे तो आप उतने एनर्जाइज्ड रहोगे, आप लाइक चलो भाई काम करते हैं। ये बहुत जरूरी है। सो आप देखिए कि हमने अंजलि के साथ कैसे काम किया। आई होप इसमें से मेरा मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप इसमें से बहुत सारी चीजें सीखो या पॉइंट्स लो जो आपको लग रहा है आपको हेल्प होंगे। वो पॉइंट्स कहीं तो लिख के लगा दो कि हाँ भाई मेरे को ये काम करना है, और फिर उस पे वर्क करो। ठीक है। सो देखिए वीडियो, इन जो हमारा डिस्कशन हुआ है, एंड मुझे बताइए कमेंट्स में कि कैसे हेल्प हुआ आपको। ठीक है। हाय अंजलि। हाय मैम। अंजलि, जो मुझे आपने भेजा पॉइंटर्स, मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें से आप मेरे को बताना कौन सा आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको ना ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल चार्ज है। एक आपने लिखा है ओवरवेल्म, क्योंकि बहुत सारा कुछ करना है, एक चीज पे फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। पहले डायग्नोसिस एक्सेप्टेड नहीं था, अभी एक्सेप्ट है लेकिन पैसिव एक्सेप्टेंस हो गया कि भाई ठीक है, काइंड्स वैसा। हम्म। उतना एंथुजियाज्म नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि आप उतना जैसे सुस्त हो रहे हो, वो शायद आप अपने आप पे हार्ड हो रहे हो और टीवी स्क्रीन वगैरह अडिक्ट हो रहे हो। इसमें से कौन सी ऐसी पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे ना मतलब काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? The one I'll say two. The one is addiction of screen. वो बहुत ज्यादा हो रही है मेरी. हम्म। And the second is नॉट फीलिंग कि मुझे अंदर से ही नहीं हो रहा कि मुझे कुछ करने की इच्छा. लाइक आई एम डूइंग सो मेनी कोर्सेज. ऐसे देखती हूँ तो दिल करता है ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं और ये सब करूं. और मन करता है, लेकिन जब करने का टाइम आता है उसको इम्प्लीमेंट करने का, तो एक अंदर से होता है ना कि आपको एक अंदर से बहुत फील आता है कि ओ मैंने ये चीज लर्न किया, नाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट एंड आई नीड टू सी कि इस चीज से मेरे को एक उम्मीद होती है कि पहले मैं कुछ भी इनफैक्ट पहले मैं विटामिन सी भी देती थी ना, तो मुझे उसमें भी इतना वो लगता था कि अरे मैंने विटामिन सी दिया नेचुरली, अब इससे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा ही होगा. अभी मुझे वो अंदर से फील ही नहीं आता कि मैं कुछ करूं तो इससे कुछ होगा. ठीक है कर लेते हैं, ओके मुझे मतलब वेस्टिबुलर प्रोप्रियोसेप्टिव टैक्टाइल करना है, ठीक है चलो टाइम देखती रहती हूँ, अच्छा 10 मिनट हो गए, चलो ठीक है बस बंद करो. तो मतलब एक ना वो अंदर से जो एक आनी चाहिए इच्छा करने की, वो खत्म होती जा रही है. सो उसी वजह से शायद मैं अपने आप को मतलब कूल माइंड करने के लिए टीवी की तरफ या फ़ोन की तरफ ज़्यादा होती जा रही हूँ कि एवरी टाइम ठीक है, कुछ नहीं क्या करूँ? कुछ पढ़ने का मन नहीं करता ऑटिज़्म से रिलेटेड, कुछ करने का मन, तो ठीक है फ़ोन उठाती हूँ तो वो रील्स में ही, खाना खाने बैठी हूँ तो टीवी का रिमोट हाथ में. सो दीज़ 2 थिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझ पे हावी हो रही हैं. सो आई रियली वांट कि ये हटेंगी तो ऑफ कोर्स मैं कुछ कर पाऊँगी. जैसे मेरे पास पहले मुझे नहीं था. पहले मेरे हाफ एन आवर भी मेरे घर पे टीवी चलता था तो मेरी लड़ाई हो जाती थी हस्बैंड से, बंद करो. मतलब हम लोग टीवी देखेंगे तो फिर उसको कौन देखेगा? आप बच्चे को. तो अभी सारा-सारा दिन चलता है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. ही इज़ रोमिंग हियर एंड देयर, बाहर खड़ा है, स्टिमिंग कर रहा है. आई रियली डोंट केयर. मतलब मुझे फ़ील होता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ? लेकिन सच में अंदर से एक इच्छा ही नहीं हो रही है, तो ठीक है कर रहा है तो कर रहा है, ओके. दैट इज़ हिज़ कि वो करेगा, मुझे पता है स्टिमिंग उसने करना है तो करेगा. ऐसी मतलब ये चीज़ जो आ रही है ना, दिस थिंग आई रियली वांट कि ये खत्म हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा लंबा टाइम हो गया. तो ये खत्म होना चाहिए. अभी ऑलमोस्ट अ ईयर से मेरा मतलब धीरे-धीरे ये चीज़ बढ़ती जा रही है. अभी कितने साल का है विहान? 9. और आपने थेरेपीज किस एज में शुरू की थी? ही वाज़ 1 एंड हाल्फ. और तब से लेके अब तक आप मतलब लगे हुए हो, मतलब हाँ है, जी. मतलब अराउंड 7.5 साल के करीब हो चुका है ना? इनफैक्ट 8 साल से जब ये 1 साल का था प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे डाउट होने कुछ-कुछ स्टार्ट हुए थे, तो मुझे लगा कि कुछ तो है, कुछ तो है. और कुछ मेडिकल इश्यूज़ आए थे इसके ड्यूरिंग ही वाज़ 8 9 10 11 मंथ्स. तो तब मैं डॉक्टर के पास तब से मतलब तब से स्ट्रगल स्टार्ट ही है. ही वाज़ हुँ। व्हेन 10 मंथ्स ओल्ड, तो तब से डॉक्टर्स के पास जाना, फिर कुछ-कुछ फिर रिग्रेशन, फिर मुझे कुछ-कुछ फ़ील होने लगा कि देयर इज़ समथिंग जो इस एज में. आई हैव ट्विन्स मैम. सो वन इज़ न्यूरोटिपिकल एंड
तो जब वो चीज़ें वो कर रहा है और दूसरा मेरा नहीं कर रहा है, तो मैं वहाँ कंपेयर बहुत जल्दी कर पाई इसको। सो मैं फिर डॉक्टर्स के पास जाना बात करना शुरू किया कि तो उन्होंने पहले बोला पहले ये इसका जो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया था, तो पहले इसको देखते हैं, देन विल सी। तो लगा ठीक है, ओके, मेबी बिकॉज़ क्योंकि वो नहीं उतना न्यूट्रिशन वैल्यू उसको मिल रही है, तो इस वज़ह से वो ही इज़ नॉट डूइंग, थोड़ा-सा डिले हो रहा है। बट मतलब एट द एज ऑफ 13-14 मंथ्स मुझे डाउट हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है ये। तो देन लकीली आई फाउंड अ पीडियाट्रिशियन जो थोड़ी अवेयर थी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर उन्होंने मुझे आगे गाइड किया कहाँ जाना है। सो 13-14 मंथ्स में मुझे पता लग गया था कि देयर इज़ समथिंग, देन आई स्टार्टेड थेरेपी और तब से कंटिन्यूअस थेरेपीज़ एंड घर पे और सब कुछ तो ये चल रहा पिछले 8 सालों में क्या आपने ब्रेक्स लिए थे? जैसे सो ब्रेक्स होता है ना कि चलो थेरेपी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अब थोड़ा लाइक कुछ और करते हैं या व्हाटएवर, ऐसे कभी किया है आपने है। कॉन्शियस ब्रेक्स? नहीं मैम, वो लॉकडाउन में जो ज़बरदस्ती ब्रेक हुआ 2 इयर्स का, हाँ, उसके अलावा तो नहीं। बट वो भी ब्रेक ब्रेक नहीं था ना, वो भी आप कुछ ना कुछ तो घर पे कर रहे होगे ना उसके हाँ, साथ? वो मैं कुछ ना कुछ घर पे मतलब आई वाज़ बल्कि ओवर टायर्ड, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि वही, पूरा वही। घर का भी काम और फिर इसका इसको भी मुझे उस टाइम तो मुझे लगता था मैं 5 मिनट भी इसको फ्री कैसे छोड़ रही हूँ। मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के अपने काम निपटा लूँ और फटाफट से इसी को मतलब अगर ही इज़ देयर तो आई हैव टू स्पेंड टाइम विद हिम ओनली। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम है एंड आई रियली डोंट वांट टू डू ऑल थिंग्स। हुँ, तो ये तो पिछले लास्ट 1 ईयर से आई एम फीलिंग वेरी ना, और गिल्टी भी होती है अंदर से कि मैं क्या कर रही हूँ? लेकिन पता नहीं शायद मैं अपना शायद वो कर के शायद मैं थक गई हूँ या मैं मेरा जोश खत्म हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि पर अगर किए बिना भी गुज़ारा नहीं है, ऐसे भी नहीं छोड़ सकती। बट पिछले 8 सालों में कभी भी कॉन्शियस जो ब्रेक होता है कि भई अब मुझे आज ब्रेक लेना है, ऐसे कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी भी नहीं हुआ। तो मुझे जो लग रहा है हम लोग टैपिंग करेंगे वो ये है कि जब हम ना, पता है हम जब अब जैसे मैं वीडियोज़ बना रही हूँ आपके साथ, ठीक है ना? मेरे ग्रुप मेंटरिंग चल रहे थे, वो क्लासेस जो ऑटिज़्म इंटरवेंशन वगैरह, प्रिमिटिव, फिर बच्चे देख रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। अगर मैं वो ही करती जाऊँगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर मैं वो ही करती जाऊँ, सुबह उठ रही हूँ, एक क्लास ले रही हूँ, दूसरी क्लास ले रही हूँ, शाम को क्लास कर रही हूँ और अगर मैं यही करती जाऊँ, मेरे को 23 साल हो गए अभी काम करते-करते। हुँ। अगर मैं ये ही करती जाऊँगी, क्या आपको लग रहा है कि मेरा जोश खत्म हो जाएगा कि क्या होगा मतलब आपके हिसाब से? हाँ, ऑफ़ कोर्स खत्म होगा, मुझे भी लगता है कि क्यों खत्म होगा? क्योंकि मुझे अपने आप के लिए वो चीज़ें करने की ज़रूरत है जो मुझे पसंद है। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ पेरेंट कि मुझे बच्चे को अपने सँभालना है। लेकिन अंजलि जो है, जो मदर बनने के पहले अंजलि को क्या पसंद था? अंजलि क्या करती थी? अंजलि कैसे खुद को रिचार्ज करती थी? तो वो चीज़ों की आपने कभी लिस्ट बनाई है बाद में? नहीं, है ना कि नहीं? वो आई पता फ़ील है गिल्टी अगर मैं अपने लिए कुछ करती हूँ ना। एग्ज़ैक्टली, लेकिन जब हम नहीं करते हैं, तो फिर हम उस स्टेट में पहुँचते हैं जहाँ पर आप अभी पहुँचे हो। क्योंकि फिर अंदर कुछ बचा ही नहीं है तो दोगे क्या? अंदर कुछ होगा तो ही दोगे ना। आपने जितना हो सके अपने आप को 8 सालों तक खींचा, बहुत बड़ी बात है। 8 सालों तक। लेकिन आपको पता है जब मैं बिगिनिंग में काम करती थी ना, बहुत शुरुआत में मतलब 2001 में व्हाटएवर, हर 1 साल में 10-15 दिन के लिए मेरा गला खत्म, मतलब आवाज़ ही नहीं निकलती थी। हुँ, क्यों? क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। फिर मेरे मेंटर ने बोला, "रीना, ऐसे तो तू सस्टेन नहीं कर पाएगी।" समझे? मतलब कि ना काम करूँगी मैं, लेकिन सिर्फ़ काम करूँगी, एन्जॉय नहीं करूँगी। तो लेट्स डू सम टैपिंग और देखते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन पहली चीज़ ये है कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपको पसंद आती है करनी, बहुत ज़्यादा मतलब जो आप करते थे, ऐसी कोई हॉबी है आपकी, कोई जो बहुत पसंद आती थी? नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, बट मुझे वॉक करना बहुत पसंद था। और अभी करते हो वॉक? नहीं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। लेट्स लेट्स स्टार्ट टैपिंग। मैं ये सिर्फ़ इसलिए बोल रही हूँ ताकि ना आप ज़रा एक बार रिफ्लेक्ट करो कि क्या चीज़ थी जो मुझे पसंद आती थी? क्या थी जो मैं नहीं कर रही थी? अभी जैसे दिवाली थी ना, मैं जानबूझकर मैंने बंद रखी हुई है क्लासेस 1 आध हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, फिर मैं वापस देखूँगी बच्चे। लेकिन ये इसलिए नहीं कि मेरे को, वो इसलिए है कि दिमाग को ब्रेक मिलता है और जब हुँ, दिमाग को ब्रेक मिलता है और आप रिलैक्स होते हो और आप दूसरी जगह अपना दिमाग लगाते हो, फिर जब आप वापस आओगे विहान के साथ काम करने को, तो आप एकदम रिफ्रेश्ड, रिचार्ज्ड, रिजुविनेटेड कि भई अब मैं फुल ऑन रेडी हूँ। चलो भई अच्छा करते हैं। तो
क्या आपके लिए ये पॉसिबल है? मतलब ये टैपिंग तो हम कर ही लेंगे, लेकिन क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आज, जैसे आज जो हम डेट जब रिकॉर्ड कर रही है 16 नवंबर है, तो हुँ, 16 नवंबर से लेकर अगर मैं अभी बिगिनिंग में ही सपोज एक हफ्ता भर का मैंने ब्रेक ले लिया, मुझे नहीं पता आप कैसे लोगे, या तो मम्मी अगर आपके पास है उनके पास चले गए, या किसी ऐसे बंदे के पास जहां पर ना आप हो। आप समझ रहे हो मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कई बार कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ हम होते हैं, यू नो लाइक आप कुछ भी बोल देते हो, आप कैसे भी हंस लेते हो, आप कुछ भी कर लेते हो, किसी ऐसे बंदे के पास अगर आप जा सको जहां पर आप सिर्फ यू नो लाइक आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, और फिर कॉन्शियसली कि आज 16 नवंबर है, तो 3 महीना यानी कि 12, 1 और 2, 16 फरवरी के आसपास फिर से एक ब्रेक लेना है। फिर वापस 3 महीने बाद फिर से एक ब्रेक लेना है, चाहे वो 2 दिन का ब्रेक हो, वो भी चलेगा। चाहे आप ना अभी जैसे मैं जहां पर हूँ, मैं ये रूम से निकल के बाहर कहीं चली जाऊं, मतलब मैं एनवायरनमेंट चेंज कर रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ। हुँ, हुँ, अगर हुँ, आप हुँ, वो ये नहीं कि हाँ मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, मैं हुँ। वेकेशन का आइडिया ही कुछ अलग हो गया आजकल, बट मैं ये कह रही हूँ जहां पर आपको ना ब्रेक मिल रहा है, तो अगर आप ये कॉन्शियस ब्रेक्स हर 3 महीने में ले सको, और वहां पर आप अपने आप को ये क्या बोलते हैं हौसला दे रहे हो कि नहीं, ये मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने आप को रिचार्ज करूँ, तो ही मैं विहान के लिए वर्क कर पाऊंगी। नहीं तो एक पॉइंट के बाद गाड़ी खत्म हो जाती है, पेट्रोल तो भरना ही पड़ेगा ना, गैस हुँ। कितनी देर तक आप उसको चला लोगे, बार बार जाकर पेट्रोल पंप पे गाड़ी को भरना पड़ता है। तो उस तरीके से आप अपने आप को नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली कैसे रिचार्ज कर रहे हो, अगर आप वो चीज पे अगर आप वर्क कर पाओ, क्या आपके लिए पॉसिबल है ऐसा करना, हर 3 मंथ्स में एक ब्रेक एटलीस्ट? आई विल ट्राई, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने एक ब्रेक लिया था इंटेंशनली, अभी फ्यू डेज़ बैक इन फैक्ट। आई वेंट टू माय कज़िन्स वेडिंग, और मैंने बोला कि मैं अकेली जाऊँगी, हस्बैंड और बच्चों को, क्योंकि विहान इज़ वेरी साउंड सेंसिटिव, तो उसके लेके जाना इज़ नॉट वर्थ। तो फिर हस्बैंड ने डिसाइड किया, ओके, मतलब अदरवाइज़ माय हस्बैंड कांट हैंडल किड्स। तो दिस टाइम आई रियली डोंट नो हाउ ही सेड कि ओके यू कैन गो। देन आई टूक अ ब्रेक, गई। इनिशियली आई ओवरवेल्म्ड, आई क्राइड अ लॉट, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ उसको छोड़ के, मदर गिल्ट। तो बट आई वेंट, समहाउ मुझे थोड़ा-सा मिला, मतलब पेरेंट अपने सिस्टर ब्रदर की तरफ से, नहीं, नहीं चलो, इतने साल में तुमने कभी ब्रेक नहीं लिया, तो टेक अ एग्जैक्टली। ब्रेक। सो आई वेंट देयर, और सच में मुझे 3 दिन वहाँ, 3 डेज़ आई वाज़ देयर, तो मुझे मतलब कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल परवाह नहीं हो रही थी कि भी मैं सोचूँ। हाँ, थो आई वाज़ चेकिंग ऑन फ़ोन कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, ठीक है। और कुछ नहीं भी ठीक था तो मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि ठीक है वहाँ पे फिर मैं, हम्म। तो आई फेल्ट सो गुड आफ्टर मेनी इयर्स, मतलब आफ्टर 20 इयर्स, 15 इयर्स, 10 इयर्स, मैं आई मेट विद माय कज़िन्स एंड ऑल दैट, एंड आई वाज़ सो हैप्पी। वहाँ मुझे फ़ील लगा लाइक येस, दिस इज़ मी, मैं हूँ, अभी भी मैं एग्जैक्टली। हूँ। तो वो जो अंजलि आई है एम जो नॉट अ आप मदर ऑफ किड ओनली, मैं अभी सिर्फ मदर नहीं हूँ, या मैं अभी वाइफ नहीं हूँ, या अभी मैं, मेरा सिर्फ घर नहीं है, मैं हूँ, दिस इज मी। सो एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी कि अरे इतने सालों के बाद तेरी शक्ल देखने को मिली है, यू आर सो चेंज्ड, क्या हो गया है, ये जो भी था, मतलब वॉट एवर इज इट। सो आई वाज सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा सच में कितना मैं, मतलब सच में मैं हूँ ना, लिटरली ऐसे लग तो रहा था। तो वो जो अंजलि है जिसको आप मिले, क्या आप उस अंजलि को हर 3 महीने में एक बार मिल सकते हो क्या? आई रियली वांट टू, मतलब इस है ना? एक्सपीरियंस के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे, आई रियली नीड दैट। एग्जैक्टली exactly, वरना आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, वरना आप काम ही नहीं कर पाओगे, वरना आप कितना भी सोच लो, पता है वो उस वरी में ही बैठे रह जाते हैं हम लोग, फिर उसमें से निकलना करने के लिए हमको अपने आप को वो ब्रेक देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो दैट इज वंडरफुल। तो पहली चीज तो ब्रेक हो गई, दूसरी चीज अभी हम लोग टैपिंग करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पर ऑटोमेटिकली मैं आपको पॉइंटर्स दूंगी, आप मुझे खुद ही बताना कि आप क्या फील कर रहे हो, एंड लेट्स सी हाउ इट मूव्स, है ना कि नहीं? तो जो पहली फीलिंग वो ये है, आप कह रहे हो बहुत ओवरवेल्म लग रहा है कि भाई कितना सारा कुछ है करने के लिए और कहाँ से शुरू करें, है ना कि नहीं, ये एक है। अच्छा, 1 मिनट, इसमें आगे जाने के पहले मुझे और एक चीज बोलनी थी। तो 3 महीने में तो एक बार का ब्रेक हो गया, लेकिन हर हफ्ते में क्या आप सैटरडे संडे खुद को ब्रेक देते हो थेरेपीज से? संडे ब्रेक होता है, ब्रेक देते हो और वहां पर आप कुछ नहीं करते हो बिल्कुल भी, ऑलमोस्ट। है ना कि नहीं? तो क्या ये वंस वीक वाला ब्रेक भी अपने आप को दे पाओगे, जिसमें आप हो बच्चों के साथ ही हो, लेकिन आप ना थेरेपी करनी है, फाइन मोटर करना है, विजुअल परसेप्शन करना है, लैंग्वेज करना है, मतलब नहीं, आप संडे कुछ आई भी। लेट हिम फ्री, मोस्ट ऑफ द टाइम आई लेट हिम फ्री, आई लेट देम एन्जॉय विद ईच अदर, बोथ द किड्स एंड फादर।
सो दैट इज देयर टाइम। पार्क मैं नहीं लेके जाती हूँ, पापा की ड्यूटी लगाती हूँ कि दिस इज योर, अभी आज हाँ, छुट्टी है तो पार्क आप ही लेके जाओगे, वेदर ही इज डूइंग देयर समथिंग और नॉट, कुछ करे या नहीं करे, बट आई परफेक्ट। नीड माई, हाँ 1 घंटा तो मुझे ये चाहिए, 1 घंटा आप बिताओ बच्चों के साथ एंड आई। तो अगर आप संडेज को उसको ब्रेक दे रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके साथ, तो आप उस दिन अपने आप के साथ क्या कर रहे होते हो? आप मैं समझे घर मेरा पे क्वेश्चन? मैं घर पे काम कर रही होती हूँ मैनेजिंग। एग्जैक्टली। लेकिन वो ब्रेक नहीं होता ना। तो मैं ये हुँ, कह रही हूँ कि अगर संडेज को, अगर आप अपने बच्चे के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को कैसा ब्रेक दोगे? क्या कर सकते हो आप जिससे आप लाइक यू रियली टेकिंग दोज ब्रेक्स? जो इंटीग्रेशन टाइम होता है कि चलो मैं रिचार्ज हो रही हूँ, मैं रिचार्ज हो रही हूँ, मैं रिचार्ज हो रही हूँ, तो वो क्या कर सकते हो आपके हिसाब से आप जब संडे के दिन? कोई ऐसी हॉबी है जो आप करते थे, या कोई ऐसी चीज है जो आप कर मुझे सकोगे? नेचर में जाना बहुत पसंद है। आई रियली वांट टू गो आउट। मुझे मतलब जहाँ ग्रीनरी हो, नेचर हो, वहाँ वॉक करूँ मैं घंटों, वहाँ बैठूँ, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करूँ, दैट आई रियली लव अ लॉट। मैं तो पहले आप बहुत करती थी। तो आपके आसपास ऐसी कोई जगह है जहां पर आप ऐसे वॉक कर सकोगे संडेज को? आई विल फाइंड आउट। ग्रेट। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि अगर हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन के बजाय ये ऐसा होगा कि आप मुझे, जैसे 3 महीने बाद हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, और हम हुँ, हुँ, पूछेंगे अंजलि आप कहाँ पर हो? क्या आपने हर संडे को अपने आप को वो नेचर में वॉक करने का ब्रेक दिया? क्या आपने हर 3 मंथ्स में अपने आप को वो ब्रेक दिया, और उसके वजह से क्या बदलाव आया है? आर यू ओके फॉर डूइंग दैट? या श्योर, आई विल ट्राई। वंडरफुल। ग्रेट। तो अभी ये दो चीजें याद रखते हैं कि हफ्ते भर का ब्रेक हो गया, महीने में 3 महीने में एक बार का ब्रेक हो गया, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हर दिन में कैसे ब्रेक लेते हो आप? एवरी डे वी नीड अ ब्रेक ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ लंबा ब्रेक, 5 मिनट का हुँ, हुँ। ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक, क्या आप वैसे नहीं, ब्रेक्स? एवरी डे मतलब नाउ ही इज़ गोइंग टू स्कूल, सो आई हैव दीज़ 5 आवर्स एट होम। सो उसको स्कूल भेजने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ और साथ में रिलैक्स काउच पे आधा 1 घंटा आराम से बैठती हूँ, चाहे मैं टीवी देखूँ या फ़ोन देखूँ या कुछ नहीं तो करूँ। टीवी और फोन इज नॉट अ ब्रेक। तो अगर आप अपने आप को एग्ज़ैक्टली। हर दिन में एक दिन का अगर ब्रेक दोगे, तो क्या ब्रेक दे सकते हो एवरी डे? 10 मिनट्स का ही सही, आधे घंटे का ही सही, बट आप अपने आप को ब्रेक दोगे तो क्या होगा वो? आई डोंट नो। थिंक ऑफ इट। जब विहान घर पर आता है, आप उसके साथ एक्टिविटीज करते हो, राइट? घर पर जब आता है वीकडेज, हुँ, और वो एक्टिविटीज आपने प्लान करके रखी होती है पहले से ही। नहीं। मेरे पास ना बच्चे आते थे ना जब अंजलि, मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं बैक टू बैक बच्चे देखा करती थी। हाँ, तो बच्चे के साथ काम करने में उतना टाइम नहीं लगा करता था प्लानिंग। मुझे। हुँ, लेकिन प्लानिंग में ना, कि क्या रखना है, क्या निकालना है, क्या पहले करूँ, क्या बाद में करूँ, अच्छा ये करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर ये करूँगी। प्लान करके रखा है, ज़रूरी नहीं बच्चा उसी वो सब नहीं होता था, हुँ, क्योंकि हुँ, बच्चे की अपनी मर्ज़ी। लेकिन मेरे दिमाग में होता था कि ये और अगर ये नहीं किया तो ये कर दूँगी, ये नहीं किया तो ये कर दूँगी। तो ऐसे आप प्लान बनाकर रखते हो यूजुअली? हुँ। तो क्या आप वो कर सकते हो अपने ब्रेक में? क्योंकि येस, यू कैन डू दैट। प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि हम जब करते नहीं है तो ओवरवेल्म होता है। लेकिन अगर मैंने वो 5 चीज़ें बनाकर रखी हैं, हाँ, जैसे मेरे पास जो बच्चा आ रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने उसके लिए 5 एक्टिविटीज़ रखी थी सोचकर। लेकिन पूरे सेशन में मैंने उसके साथ एक ही एक्टिविटी की थी। लेकिन मुझे पता था कि वो एक एक्टिविटी मैंने 100% दिया था, और बच्चे ने हुँ, पूरा एन्जॉय किया था, मैंने उसके साथ अपना टाइम पूरा एन्जॉय किया था। तो मैंने 5 एक्टिविटीज़ नहीं की, कोई नहीं। मुझे पता था कि मैंने 1 की है और बहुत सही की है। उसकी वज़ह से मेरा पूरा दिन ऐसे जाता था कि वॉव! हर एक बच्चे के साथ 5 में से 2 कर दी, 5 में से 1 कर दी, और मैंने उसके साथ वो टाइम इतना मस्त बिताया है कि ऑसम हो गया है। तो क्या ऐसा आप कर सकते हो अपने लिए येस, प्लानिंग हर दिन में? येस, हाँ? आई विल। और रात को सोने के पहले, जैसे ये तो जब वो स्कूल चला गया आपने प्लान कर दिया कि करना है, और फिर आप रात को सोने के पहले कि भई ये एक्टिविटी हो गई है, चलो इसको टिक कर दो। ये हुँ, एक्टिविटी नहीं हुई, कोई बात नहीं, ये मैं कल कर लूँगी, और अगले दिन फिर प्लान करोगे। तो क्या ये पॉसिबल है ऐसा करना येस, आपके? येस, हुँ, इट्स क्वाइट पॉसिबल। वंडरफुल। तो फिर हर 3 मंथ्स में एक बार कोई तो आउट ऑफ द प्लेस, मतलब ये जगह, अगर मैं यहाँ इस रूम में बैठी हूँ तो यहाँ से मुझे ब्रेक होगा, कहीं और हुँ, जाना है। हर हफ्ते में 1 दिन वॉक वगैरह जो आपने कहा, आधा हुँ, घंटा, 1 घंटा जो भी आपको ठीक लगे, और हर दिन में
10 मिनट या 15 मिनट प्लान करने के लिए कि भाई मैंने क्या करना है अपने बच्चे के साथ आज, और एट द एंड ऑफ द डे चेक करना है मैंने किया है कि नहीं किया है करके। ये बहुत ज़रूरी है ना कि नहीं? तो ये अगर आप इतना वर्कआउट कर सको एंड देन वी स्टार्ट आवर टैपिंग, बिकॉज़ क्या है फिर आपके पास एक्शन स्टेप्स हैं कि भई मेरे को तो ये करना है, संडे आ गया है। अच्छा भई मेरे को तो अभी आज शाम को रिफ्लेक्ट करना है कि मैंने पूरा दिन बराबर से किया कि नहीं किया। तो जब आप वो उस लूप में जाओगे, करने वाली लूप में, तो इधर वाला लूप जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा। बिकॉज़ अंदर वो लूप इसलिए चल रहा है क्योंकि भई करो, 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 कुछ तो करो वाला फंडा आ जा रहा है, वैसा है। Before you go, I wanted to help you to help your child improve faster. Here are 4 things that you can do. 1, you can subscribe to my channel so that whatever tips, strategies, insights, whatever I share, they come to you as notifications into your inbox and you are updated on a weekly basis. 2, you can buy my book, Looking Beyond Labels, Becoming a Mindful Parent. It is available on Amazon. It's a guidebook. It will guide you on really how to help you to help your child better. 3, I've done a lot of master classes which are all available as recordings on my website, khushi.net.in/online-events. You will be able to refer to a lot of courses related to sleep, toilet and potty training, sensory diet, oral motor challenges, emotional wellness, and so many of those. And then number 4 would be we can meet and I can guide you. We can meet weekly. I meet parents weekly for some of my courses, which you can find on khushi.net.in/events. And we can meet weekly. You get to ask me your questions. I share what to do, how to help, and it's all done in a group setup. It's an amazing deep dive trying to understand your child. And I'm sure it transforms your perspective. It transforms the way you work with your child. And these are the 4 things that I feel would really help you. Thank you.